हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वार्सल्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और साथियों, आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स ठीक का सीरीज नंबर 3 चल रहा है इसमें। और आज मैंने आपसे कहा था कि अब जो वर्ड्स आएंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ठीक, इसमें मैंने 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, जिसमें 2, 3, 4 वर्ड्स आपस में आते हैं। कई जगह पे आपने इसका डिस्क्रिप्शन भी देखा होगा, ठीक, लेकिन आज मैं अपने हिसाब से डिस्क्राइब करूंगा ताकि आगे आकर के आपको इन वर्ड्स में कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक, तो ये हमारी एक और सीरीज है किसकी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। और इसमें साइड बाय साइड देखिए, इसमें ग्रामर का भी थोड़ा रोल आ जाता है, तो मैंने उसी हिसाब से बताया है कि इसमें ग्रामर का भी क्या रोल आ जाता है। तो जो पहला वर्ड देखिए हम लोग लेंगे साथियों, वो है, आप कहेंगे बहुत पढ़ा है, अफेक्ट, इफेक्ट और अफेक्ट। लेकिन आपने सिर्फ इफेक्ट और अफेक्ट पढ़ा होगा। ठीक, इसके बाद अफेक्शन और अफेक्टेशन नहीं पढ़ा होगा। ठीक, तो मैं आपको ये चारों वर्ड लेकर के चलूंगा, इफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्शन और अफेक्टेशन। हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मेरे एग्जामिनेशन में नहीं आए हैं, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं आए हैं। ये हर एग्जामिनेशन में हमेशा रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। आज से आपका इनका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग लेके चलते हैं साथियों। सबसे पहले आ जाएगा हमारा इफेक्ट, नंबर 1 पे आ जाएगा इफेक्ट। ठीक, ई वाला इफेक्ट। तो ई वाला इफेक्ट बेसिकली देखिए, बेसिकली ठीक, ऐसा नहीं कि बेसिकली एक नाउन होता है। इसको हम लोग एज वर्ब भी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम। मैं एज नाउन ही लिखाऊंगा क्योंकि 90% यूज इसका एज नाउन आता है। ठीक, इफेक्ट एक नाउन होता है और उसका मतलब जाता है, आप हिंदी में जानते होंगे, प्रभाव। ठीक, प्रभाव। ठीक है, और ये इन जनरल पॉजिटिव सेंस में आता है। वैसे एक न्यूट्रल वर्ड है। ठीक, अगर हम लोग कभी कभी हम लोग बोलते हैं गुड इफेक्ट, अच्छा प्रभाव, और कभी कभी बोलते हैं बैड इफेक्ट, यानी दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव, कुप्रभाव। लेकिन इन जनरल ई वाला इफेक्ट जो है वो अगर कुछ नहीं लिखा है उसमें, तो उसको पॉजिटिव सेंस में ही माना जाता है। ठीक, एक नाउन की तरह यूज करते हैं। और दूसरी बात यह है, आपको पता ही होगा कि इसके बाद में अगर कोई प्रेपोजिशन आता है, ठीक, फॉलोड बाय ऑन, अपॉन, यानी अगर इसके बाद में प्रेपोजिशन आएगा, अगर इसके बाद में प्रेपोजिशन आएगा तो वो ऑन या अपॉन आएगा, और फिर वह ऑब्जेक्ट आएगा जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, फॉलोड बाय ऑन, अपॉन प्लस ऑब्जेक्ट। भाई हर प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, हर प्रपोजिशन के बाद में क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता ही आता है। उसी प्रपोजिशन, उसी ऑब्जेक्ट के लिए वो प्रपोजिशन यूज किया गया है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट का मतलब एक नाउन, यानी ऑन अपॉन आएगा और फिर एक नाउन आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है कि किस पर प्रभाव पड़ा, तब ना ऑन अपॉन आएगा और ना ऑब्जेक्ट आएगा। नहीं समझ में आया? मैं ऐसे करता हूं, देखिए, his father has a lot of effect on him। ठीक, ये हो गया हमारे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हुए एडजेक्टिव होता है। ठीक, अगली करेक्शन की क्लास में, करेक्शन 4 में, करेक्शन यानी स्पॉटिंग एरर 4 में आपको और डिटेल में चीजें बताना शुरू कर दूंगा। हिज फादर हैज, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे देखिए कहीं कोई वर्ब नहीं आया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ए हमारा क्या होता है, आर्टिकल। हर आर्टिकल के बाद में क्या आता है, एक नाउन आता है। ऑफ क्या होता है, एक प्रेपोजिशन। हर प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, एक नाउन आता है। ठीक, फिर ऑन क्या हो गया हमारा, एक प्रेपोजिशन, और हर प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, एक नाउन या प्रोनाउन। ठीक, भाई नाउन
बोलिए या प्रोनाउन बोलिए, बात एक ही है, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ये होता है फॉर द नाउन। जहाँ नाउन नहीं आ सकता है वहां उसके लिए उसका एक प्रोनाउन यूज कर दिया था। जो रूल नाउन पे लागू होते हैं वही रूल प्रोनाउन पर भी लागू होते हैं। तो देखिए, हिज फादर हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन हिम, पर प्रभाव, ठीक। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, ऑन का मतलब पर, हिम का मतलब उसे, पर तो यहां से आ रहा है, उस पर। इंग्लिश में उल्टा चलते, देखिए प्रपोजिशन की बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और जब बोलते हैं हम लोग तो पहले ऑब्जेक्ट बोलते हैं फिर प्रपोजिशन बोलते हैं, ठीक। ऑन अनिल, अनिल पर, ठीक। इफेक्ट ऑन हिम, उस पर प्रभाव, ठीक। तो हिज फादर, उसके पिता का है अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन हिम, उसके पिता का, ठीक। सिंगल हैज, हैव, हैड के क्या रूल होते हैं आपको मैं क्लास में भी बताता हूं, ऑफलाइन क्लास में, कभी ऑनलाइन में भी बता दूंगा, कभी सिस्टमेटिक चलूंगा ऑनलाइन में तो वो भी बता दूंगा। तो हिज फादर हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन हिम, उसके पिता का उस पर बहुत प्रभाव है। देखिए क्या लिखा है इफेक्ट के रूल। इफेक्ट का आता है नाउन होता है, प्रपोजिशन के बाद में आया तो नाउन निकला, पहली बात। फॉलोड बाय ऑन अपॉन, अगर वो ऑब्जेक्ट आ रहा है जिस पर प्रभाव पड़ रहा है तो बीच में ऑन अपॉन भी आता है, आ गया, ठीक। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, ये हो गया हमारा नाउन या प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इफेक्ट, ठीक है। और अब दूसरे वाले पे आते हैं हम लोग। देखिए इसी के आगे लिख देंगे नंबर 2 पे, क्योंकि पहले ये 2 क्लियर होने जरूरी हैं। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, अफेक्ट, ठीक। तो अफेक्ट, सबसे पहली बात तो अफेक्ट जो है वो मुख्य रूप से क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक। इसका मतलब भी प्रभाव होता है। हिंदी में देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको प्रभाव डालना, अरे भैया प्रभाव डालना तो होता है, लेकिन इन जनरल अफेक्ट को नेगेटिव सेंस में यूज किया था, यानी हानि पहुंचाना, मैंने आपको पहले बताया। तो अफेक्ट एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग हो जाता है हानि पहुंचाना, ठीक। जनरली लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप कहीं से एक सेंटेंस पकड़ कर ले आए कि यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक। जनरली इसका मीनिंग हो जाता है प्रभाव डालना, और कैसा प्रभाव डालना, बुरा प्रभाव डालना, ठीक, दुष्ट प्रभाव डालना, ठीक है। तो अफेक्ट एक वर्ब होता है, और कमाल की बात ये, जैसे ये फॉलोड बाय ऑन अपॉन है वैसे ही इसके बाद में, ठीक, कमाल की बात है उसके बाद में ऑन अपॉन प्रपोजिशन आता है, तो इसके बाद में कमाल की बात है नो प्रपोजिशन, ठीक। लेकिन भैया ऑब्जेक्ट आता है, यहां ऑन अपॉन प्लस ऑब्जेक्ट है, और यहां सीधे ऑब्जेक्ट है जिस पर वो प्रभाव पड़ रहा है। बात समझ में आई, ठीक। एक सेंटेंस लिख लेंगे, देखिए छोटा सा सेंटेंस, छोटा लेकिन बहुत ही खोटा, यानी बहुत ही उपयोगी, आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला, ठीक। मोबाइल अफेक्ट्स आईज, सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। देखिए दादा, मोबाइल हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। अफेक्ट्स हो गया हमारा क्या, V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। किसी वर्ब में एस लगता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। उसके क्या रूल्स हैं फिर आपको एक बार बता दूंगा दोबारा से, ठीक। एनी सिंगुलर नाउन या ही शी इट के बाद में वर्ब का एस फॉर्म आता है, लिखवा दूंगा अभी, खाली ओरल बता। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए अगर वर्ब आएगा, अगर प्रेजेंट में वर्ब आएगा तो उसमें एस लग जाएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और ये देखिए कमाल, देखिए इसके बाद में सीधे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। क्या आपको बीच में कोई प्रपोजिशन दिखाई पड़ा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। टी मोबाइल अफेक्ट्स आईज, मोबाइल आंखों को बताइए प्रभाव डालता, आंखों पर प्रभाव डालता है। अगर मैं प्रभाव डालता बोलूं तो दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा लाला, इसीलिए यहां लिखा है प्रभाव और यहां लिखा है हानि पहुंचाना। मोबाइल हानि पहुंचाता है आंखों को, ठीक। तो एज वर्ब आया है, नेगेटिव सेंस में आया है अगर आप देखिए तो, ठीक। ये वर्ब में लिखा कुछ नहीं था लेकिन सेंस पॉजिटिव था, क्योंकि उसके पिता पर, उसके पिता का उस पर बहुत प्रभाव है, तो अंडरस्टूड था कि वो पॉजिटिव प्रभाव ही होगा, ठीक। तो देखिए वर्ब के रूप में आया, नेगेटिव सेंस में आया और फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, नो प्रपोजिशन। अफेक्ट के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आ सकता है, ठीक। ठीक है,
तो ये इफेक्ट और अफेक्ट का मूल डिफरेंस हो गया है, ठीक। यानी आप अगर इसको सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट में पकड़ेंगे तो आपके पास में ये सबसे इफेक्टिव तरीका है कि ई वाला इफेक्ट नाउन के रूप में आता है, ठीक, और उसके बाद में ऑन अपॉन आ सकता है एज प्रपोजिशन, और फिर वो ऑब्जेक्ट आता है जिस पर प्रभाव डाला जा रहा है, और ए वाला अफेक्ट एज वर्ब आता है, और उसके बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, सीधे वह ऑब्जेक्ट आता है जिसको वो नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको वो नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। लेकिन साहब ये तो दो हो गए, मैंने आपसे कहा था तीसरा एक डिफरेंस ये तीनों के बीच में भी है। आइए उसको भी देख लेते हैं साथियों, ऐसी क्या बात है, ठीक। इसको मिटा देता हूं और उसको देखते हैं। तो देखिए अब आ गया अफेक्ट, अफेक्शन और अफेक्टेशन, ठीक। इन तीनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। वो वाला तो हम लोगों को क्लियर हो गया। तो भाई मैंने आपको बता दिया पहली बात, ये अफेक्ट ये एक वर्ब होता है, ये अफेक्शन के लास्ट पे टी आई ओ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और इसके लास्ट पे भी टी आई ओ आ रहा है तो ये भी एक नाउन हो जाएगा, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, लगा ये नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, हानि पहुंचाना, टू हार्म, ठीक। ये वाला अफेक्शन पूरी तरह से पॉजिटिव होता है और इसका मतलब होता है स्नेह, प्यार, लव, ठीक, फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, फॉन्डनेस। और ये अफेक्टेशन भी, सॉरी ये तो पॉजिटिव हो गया, पहले यहां लिख लेते हैं, और ये अफेक्टेशन भी पूरी तरह से नेगेटिव होता है। भैया ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, आपने बहुत कम सुना होगा, आपने ये सुना होगा, ये सुना होगा, ये कम सुना होगा, लेकिन भैया इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एसटी वाले स्टूडेंट मेरे अगर याद हो, स्पीड टेस्ट वाले, मॉक टेस्ट वाले, तो उनको याद आएगा जो रेगुलर एसटी के टेस्ट दे रहे थे एसएससी बैंकिंग वाले, कि आपका ये अभी इसी साल यानी मार्च में तो लॉकडाउन ही हो गया था, तो इसी साल के किसी प्रीवियस पेपर में मैंने आपको ये दिया था, यानी ये पिछले अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी के बीच के किसी पेपर में आया है, ठीक। अफेक्टेशन मतलब इधर की बात, रिसेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आता रहता है। तो ये पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है और इसका मतलब होता है दिखावा, ठीक, प्रेटेंस, बहाना, दिखावा, नाटक, ठीक। तो ये भी नेगेटिव हो गया, यानी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये अफेक्शन पॉजिटिव है, ठीक। इससे रिलेट हो गया और कोई वर्ड नहीं बनता है, इसके रूल मैंने आपको लिखवाई दिए क्या होते हैं। कंफ्यूजन ज्यादा इफेक्ट और अफेक्ट में होता है, इन तीनों में एक बार क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अफेक्शन का मतलब स्नेह, लव हो जाता है, ये एक नाउन है, इसका अपना एक एडजेक्टिव बन जाता है, अफेक्शनेट, ठीक, प्यारा, ठीक है। और इससे ही आपने वो वर्ड पढ़ा होगा, देखिए लिखाया था ना, अफेक्शनेटली, यानी सस्नेह, यानी लविंगली, ठीक, लविंगली, सस्नेह, प्यार से। और ये वाला अफेक्टेशन यारों मैंने आपको लिखा दिया कि ये नेगेटिव होता है, दिखावा, और प्रिटेंस यानी ये बात करता है कि कुछ ऐसा प्रभाव डालना कि लोग बात को ना समझ पाए, या कह कुछ रहे हैं और कह कर कुछ और रहे हैं, बहाना कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अफेक्टेशन, ठीक। यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अफेक्टेशन, ठीक। एक सेंटेंस यहां पे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से देख लीजिए, यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, ठीक, पैसे में जा रहा है, तुमको प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक, बाय अफेक्टेशन, तुमको दिखावों पर नहीं जाना चाहिए, तुमको दिखावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है, ठीक, कि आपको कभी भी दिखावों से, ठीक, प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमेशा, ठीक, जो सही है वो देखना चाहिए। ये दिखावा नहीं है, ये रियलिटी है। और ताम झाम जो ज़्यादा कर दे, पता चला पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं वो 1 घंटे में एक ही चीज़ निकल के आ रही, कोई फायदा नहीं। तो ये पहला हम लोग का एक कंफ्यूजिंग वर्ड था, इफेक्ट, अफेक्ट
अफेक्शन और अफेक्टेशन।